स्कूलों पुलिस विभाग में राष्ट्रीय गान के उपरांत झंडारोहण किया गया। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में किया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने ध्वजारोहण किया। उधर मेडिकल कॉलेज चौराहा पर संत गाडसे जन कल्याण सेवा समिति के उपाध्यक्ष अनूप कन्नौजिया व पदाधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों ने झंडारोहण किया। इसके उपरांत मिष्टान वितरण किया गया। आज गणतंत्र दिवस समारोह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष संपन्न होता हुआ। भैया 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 भाई भाई और ये गुब्बारे देखिए ऊंचाई तक जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत का परचम पूरे दुनिया में पूरे आसमान में ऊंचाइयों तक फहरा रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। गणतंत्र दिवस समारोह अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होता हुआ माननीय राज्यपाल महोदया का प्रस्थान होगा। यहाँ पे झींगा ज़्यादा मिलेगी। जगमग उत्तर प्रदेश बनाई है किसानन को मुफ्त बिजली देकर। पर्यावरण के रक्षक बनकर हमने काटे वन राजभवन, ये अपना राजभवन।
दिक्कत नहीं। जो अभी भारत इतनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है उस पे जो है हमारे अभी चांद पे भी गया था भारत, तो उस पे मैंने एक गीत लिखा है जो अपने माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। ये सुना दीजिए। देश की अब नई पहचान, चांद पर अब हिंदुस्तान। देश की अब नई पहचान, चांद पर अब हिंदुस्तान। भारत माँ का बड़े अभिमान, चांद पर अब हिंदुस्तान। देश की अब नई पहचान, चांद पर अब हिंदुस्तान। मैं लखनऊ से ही हूँ, केसरबाग। आज भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे सभी देशवासियों को मुबारकबाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि हजरतगंज के चौराहे पे जो आज परेड का भव्य प्रोग्राम हुआ है, इसमें ये प्रशासन का बहुत अच्छा रोल था। जो जैसे कि यूपी पुलिस ने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया, और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने आज बहुत अच्छा योगदान देकर और अपने प्रशासन को बहुत अच्छा तरह से मैनेजमेंट रखा था। और देखिए आज पूरे देश गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे हर्षोल्लास मना रही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे दिल में है देखना है जोर, फिर से करूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज सारा देश इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुशियां मना रहा है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज इस हजरतगंज के शानदार जानदार जगह पे खड़े हुए हैं, और पूरा देश जश्न के माहौल में है। उधर हम पूरब की तरफ चाहते हैं तो जो कुंभ है, दिव्य कुंभ, जो कि महाकुंभ है 12 वर्ष पश्चात 144 वर्षों बाद, आज पूरा देश आह्लादित है, उत्साहित है, उत्तेजित है। इस शानदार जानदार को प्रोग्राम को में शामिल हुआ, फिर उसके बाद महाकुंभ का दर्शन करेगा। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो इस आनंद के भागीदार बन रहे हैं। पूरा देश बल्कि पूरा विश्व आज इस हिंदुस्तान को जान रहा है, और हिंदुस्तान में जो कि वैरायटी ऑफ कल्चर है, संस्कृति की विविधता में किस तरह से जिया जाता है, और इसमें महती भूमिका हमारा शासन, प्रशासन, प्रेस वार्ता, जो प्रेस की रोल है, भूमिका है, वो निश्चित रूप से अद्भुत है, अविस्मरणीय है। इट इज़ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेस मेंबर and all the entire country members who is celebrating this great festival, and especially on this at this platform at the Hazratganj where the people are humongous crowd। आप देख सकते हैं कि कितनी विविधता है। हमारे सभी धर्म के लोग आज इस उत्साह में चार चांद लगा दिए हैं, और खूबसूरत नज़ारा आप हजरतगंज का देख पा रहे हैं। सभी देश के सभी देशवासियों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को एवं महिला उत्पीड़न को, सभी को देश में आज 76वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग आप सब लोग संविधान को मानती हैं? जी इस देश को कितना प्यार करती हैं? बहुत प्यार। इस देश में हम लोग पैदा हुए हैं तो इसी में तो मानेंगे सब कुछ है। कितना प्यार है आपको? बहुत प्यार है। जितना
आप यहाँ हजरतगंज क्यों आई थी? हम लोग परेड देखने आए थे। परेड देखने आई थी। जी। यानी कि इस देश से आप लोगों को बहुत बहुत प्यार है। और हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं इसमें बहुत खुश हूँ क्योंकि जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं योगी जी की वजह से, मतलब फीमेल्स को इतना प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे शाम को भी अगर फीमेल्स वॉक कर रही हैं अलोन तो फिर बहुत सेफ्टी है। बट आज एक दिक्कत हुई है कि रिपब्लिक डे में, जैसे मैंने पिछली साल भी आई थी, तो यहाँ पे जैसे पुलिस का जो भी था वो बहुत अच्छा था, मतलब कि बीच रोड में लोग नहीं आ रहे थे, फिर बहुत अच्छे से परेड पास हो रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट इस बार थोड़ा सा सेफ्टी से मतलब नहीं किया गया है, मतलब लोग बीच में आ गए। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इसलिए। अच्छा, अरे भाई 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा जो एक संविधान बना था, आज के दिन ही बना था, 1950 में बना था, 26 जनवरी 1950 में बना था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को संविधान की पूरी जानकारी भी नहीं है, ना लोगों को अपने अधिकार पता है। इसी वजह से आज हम लोगों ने संविधान की प्रतियां लोगों के बीच में वितरित करके ये उन्हें दर्शाया है, बताया है कि अपने अधिकार को जानो, अपने संविधान को पढ़ो, अपने देश के कानून को समझो। तो आपका चैनल अगर ये लोगों से पूछ रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि 26 जनवरी कब मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है। आज के दिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आज़ादी मिली, जिनको नहीं जानकारी है। तो हमारा ये है कि ठीक है, आप अपने चैनल को इस तरह से वो कर रहे हैं, तो जिनको जानकारी नहीं है उनको भी होगी, और वो गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाएंगे। संविधान बनने में कितना समय वक्त लगा था? देखिए, हमारा संविधान जो बना था वो काफ़ी मशक्क़त के बाद बना था। जनवरी या 15 अगस्त के बारे में आप इस तरह का सवाल करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। 26 जनवरी का पर्व जो हमारे देश के लिए आज़ादी, और जिस तरह से हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आज जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ झंडारोहण किया आपके चैनल के माध्यम से, और आप इसको लाइव कवरेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और 26 जनवरी के मौके पर हम सबको यहाँ झंडारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज़ सिद्दीकी जी से का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनके बुलाने पर यहाँ सब लोग आए और इस पर्व को इतने धूमधाम से, इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे मेरी जानकारी के अनुसार संविधान बनने में, और बड़ी मशक्क़त के बाद ये संविधान बना था, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़े तर्क वितर्क के बाद, और बड़े देखा जाए तो बड़ी मेहनत के बाद बना था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र का एक पर्व होता है, इसको पूरे भारत देश खूबसूरती से मनाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। एक तिरंगे के नीचे हम लोग इस पर्व को मनाते हैं, और पूरा समूचा देश आज तिरंगे नीचे के झंडे के खड़ा है। और कानून और संविधान ने हमें वो ताकत दी है कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए सजग होकर सड़कों पर संघर्ष करें, और हम लोग लड़ते भी हैं। इस पूरे भारत देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, हम लोग सभी को छोड़ते हुए आज तिरंगे झंडे के नीचे खड़े हैं। ये सभी के लिए गौरव का क्षण है, महत्वपूर्ण क्षण है। बधाई आपको। 26 जनवरी देखिए, संविधान 26 नवंबर 1949 संविधान की स्थापना हुई, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ संविधान। संविधान ने जो ताकत हिंदुस्तान की आम जनता को दी, आज हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है उसके पास भी उतना अधिकार है जो प्रधानमंत्री के पास है। राइट टू वोट, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब संविधान ने ताकत दी है, और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, इस संविधान के नीचे वो चलेगा, और फिर संविधान सबसे ऊपर होता है। धन्यवाद। बनने में कितना समय लगा था? संविधान बनने में 11 साल लगे थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। इस संविधान को बहुत अच्छे से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कमेटी ने बनाया था। सबको देखते हुए इस संविधान को बनाया, सबको इसमें ताकत दी गई है। हिंदुस्तान की मजबूती ये संविधान है, और ये देश संविधान से चलेगा। 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि जब कोई देश आज़ाद होता है और आज़ाद होकर वो तय करता है कि हमको लोकतांत्रिक परंपराओं की तरफ बढ़ना है, तो उसको कोई ना कोई एक संविधान की एक ऑर्डर की ज़रूरत होती है। वो उस ऑर्डर में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसे संविधान कहते हैं। और हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है इस देश की, ऋषि और मुनियों की जो विरासत थी, सूफी और संतों की जो विरासत थी, उसी विरासत को लिखे जाने का नाम जो है वो संविधान है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान भारत के पास है। संविधान बनने में कितना वक्त लगा था?
संविधान लिखने में तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, लेकिन उसको जो हाथ से लिखा गया, यानी जब लिखा जा रहा था वो 6 महीने का वक्त उसमें लगा था। और 6 महीने में उसको लिखने के बाद उसमें 430 से ज़्यादा जो पेन है वो घिस गई थी। वो इतना खूबसूरत जो संविधान हमारे पास है, जिसमें डिज़ाइनिंग की हुई है, वो राम मनोहर सिंह ने और नंदलाल बोस ने उसकी डिज़ाइनिंग की है। 22 से ज़्यादा उसमें चित्र जो है उसमें बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, दिलकश है। इटालियन अंग्रेज़ी में हमारा ओरिजिनल संविधान है, उस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। जो ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा हुआ संविधान है, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी ने उस पर दस्तखत किए हैं।